पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियां अब तैयारियों में जुट गए हैं और सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो रही है। लेकिन इस बार इस चुनाव में सबसे अहम चीज इस बार का स्लोगन माना जा रहा है। सभी पार्टियों की तरफ से अलग अलग नारे भी दिए जा रहे हैं। लेकिन बता दूं कि इस नारे की वजह से ही कई साल में ऐसी भी जीत हासिल की गई है कई पार्टियों की तरफ से। कई पार्टियों ने जो है ऐसे बड़े स्लोगन्स दिए हैं जो जनता में काफी लोकप्रिय हुए हैं। इस बार जिस तरह से प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये स्लोगन प्रियंका गांधी का काफी हिट साबित हो रहा है और लोग इस पर अपनी समर्थन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ मैं बताऊंगी यहाँ पर कि लोग बल्कि इन भीड़ में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। महिलाएं अब अपना समर्थन प्रियंका गांधी को दे रही हैं और प्रियंका गांधी लगातार कहती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं और उसी के तहत अब उत्तर प्रदेश में वो लगातार दौरे भी कर रही हैं। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से हालांकि पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन पाबंदियां जैसे ही खत्म होंगी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगी और वहां पर फिर से वो ये कहती हुई नजर आएंगी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं अपनी आवाज को बुलंद कर सकती हूं। देखिए इस रिपोर्ट में कि कौन से साल में किस पार्टी का नारा सबसे ज्यादा बुलंद हुआ था। चुनाव चाहे जो भी हो, नारा पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। समय व परिस्थितियों के अनुरूप इसमें बदलाव जरूर हुए, लेकिन वोटरों के जहन में पार्टियों की जगह बनाने में नारों की बड़ी भूमिका रही। यूपी चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस जहां लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ यूपी में सत्ता पाने का प्रयत्न कर रही है, तो सोच, ईमानदार, काम, दमदार, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारे के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की चाहत रखे हुए है। समाजवादी पार्टी ने भी 22 में बाइसिकल और नारे के साथ चुनावी जंग में उतर चुकी है। यूपी को बचाना है, वहीं बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव में उतर चुकी है। लोकसभा और यूपी विधानसभा के कुछ चर्चित नारे सरकार बदलने में मददगार बने हैं। जय जवान जय किसान। पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। 1966 में उनके निधन के बाद 1967 में हुए आम चुनाव में यह नारा जय जवान जय किसान गुंजायमान हो उठा था और उनकी पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस पार्टी 1969 में टूट गई। इंदिरा गांधी की कांग्रेस और मोरारजी देसाई की कांग्रेस बन गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव से पहले गरीबी हटाओ नारा दिया और सरकार बन गई। वहीं फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, तो उन्होंने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा देकर 1977 में कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके समर्थकों ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इसके चलते 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। फिर राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी की लहर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के संस्थापक काशीराम ने 1993 में हाथ मिला लिया और दोनों ने मिले मुलायम काशीराम हवा हो गए जय श्री राम का चर्चित नारा दिया। उस साल के यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन में जीत हासिल की और 1995 में यह गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्र में रखकर नारा दिया, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी और 13 दिन के लिए
अटल प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने 2003 में इंडिया साइनिंग का नारा दिया और जवाब में कांग्रेस ने कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा देकर कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसा उत्तेजक नारा दिया था। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा दिया तो पहली बार मायावती के नेतृत्व में सरकार बनी। लोकसभा चुनाव 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। इस चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर मोदी सरकार के साथ साथ मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिया था। कांग्रेस ने कट्टर सोच नहीं युवा जोश का नारा दिया था। वहीं इंदिरा हटाओ देश बचाओ की तर्ज पर ममता बनर्जी और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने मोदी हटाओ देश बचाओ का भी नारा दिया था। सभी पर भाजपा भारी पड़ी और सरकार बनाने में कामयाब रही। एक बार फिर से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसी तर्ज पर फिर से चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां पर बीजेपी की तरफ से सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास नारा लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया जा रहा है, अब जिसको काफी अहम भी माना जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के तरफ से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है, तो वहीं टक्कर में कांग्रेस पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बता दें कि अब बीजेपी की तरफ से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि निषाद पार्टी के साथ कुछ सीटों के लिए गठबंधन होगा। वहीं इधर मैं बात करूं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव आरएलडी के साथ गठबंधन में है। शिवपाल यादव के साथ भी चर्चाएं तेज है। हालांकि सीटों को लेकर अभी भी रस्साकसी का माहौल बना हुआ है और इस बीच सभी पार्टियों का स्लोगन भी काफी चर्चाओं में है और प्रियंका गांधी का नारा इस बार काफी हिट भी साबित हुआ है। जिस तरह से वो अमेठी, रायबरेली, फिरोजाबाद और आगरा में जाकर कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो यहाँ की महिलाएं भी अब प्रियंका गांधी को अपना समर्थन देती हैं और समर्थन देते हुए कहती हैं कि हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SBN 9 न्यूज के साथ।